Good morning students, welcome to TSN online class for class 11th. This is chapter 21, Neural Control and Coordination, part first. In this video we discuss about nervous system. Okay, in higher animal including human, two types of system have been developed. For example, control, coordination and integration, nervous system and endocrine system. सो स्टूडेंट्स, दो टाइप के सिस्टम जो हैं वो हायर एनिमल्स में मेनली वर्क करते हैं. फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ऑर्गन्स के. ओके, द न्यूरल एंड नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल. सो जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो उसका पूरा नेटवर्क पूरी बॉडी में स्प्रेड है, जो इन्फॉर्मेशन को लेता है और अकॉर्डिंग टू वर्क करता है. द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम थ्रू आउट हार्मोन विच एक्ट एज केमिकल मैसेंजर. सो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है केमिकली, और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होने वाले केमिकल प्रोडक्ट को हम हार्मोन कहते हैं. सो इसके थ्रू वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में बैलेंस रखता है और वर्कआउट होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूरल सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी विच कॉन्सिस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन. सो नर्वस सिस्टम में जो मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वह न्यूरॉन होता है. आपको पता है बेटा, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जांपल, हाइड्रा इज द कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. ओके बेटा, जो नर्वस सिस्टम और न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है लोअर एनिमल्स में बहुत सिंपल लेवल का होता है, बट हायर लेवल में ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट एंड मोर डेवलप इन वर्टिब्रेट्स. ओके, सो जैसे हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा और वेल डेवलप्ड हो जाता है और उससे ज़्यादा वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स में. नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम. The whole nervous system of human being is derived from embryonic ectoderm. So हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो तीन टाइप की जो जर्म लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से और कुछ मीजोडर्म से बनते हैं. सो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है. द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड CNS and the peripheral nervous system we call PNS. The CNS includes the brain and the spinal cord is the side of information processing and control. So बेटा जो CNS होता है वो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग में कंट्रोल में हेल्प करता है. द PNS compares all the nerves ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS. ओके बेटा, जो PNS होता है वो पूरी बॉडी से नर्व्स को लेता है, ओके, और वर्क करता है. द नर्व फाइबर आर टू टाइप्स. अब नर्व फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. आपको पता है बेटा, फर्स्ट अफरेंट फाइबर्स, सेकंड इफरेंट फाइबर्स. अफरेंट फाइबर दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन टू CNS. अफरेंट फाइबर वो होते हैं जो ऑर्गन से कहाँ पे ले जाते हैं? CNS तक मैसेजेस ले जाते हैं. इफरेंट फाइबर्स कौन से होते हैं? दीज ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फॉर द CNS टू कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन. ओके, सो ये जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये CNS से मैसेजेस को टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में ले जाते हैं. PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स इज कॉल्ड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. तो आपको पता है आगे जाके सेंट्रल CNS, PNS और ANS जो हो जाता है ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम होता है ना बेटा, और आगे जाके वो ANS डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. The somatic neural system replies impulse from CNS to skeletal muscle, while our automatically neural system transmit impulse from the CNS involuntary organ and smooth muscle of body. Okay बेटा, so ये किस टाइप से वर्क करते हैं? ये बेटा मसल से अटैच होते हैं और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वर्क को करते हैं. द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, so neuron as a structural and functional unit of nervous system. nervous system की structural और functional unit कौन है? neuron. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts. First is cell body, second is dendroid and third is axon. Okay, cell body, the cell contains cytoplasm
typical cell organelles and certain granule bodies is called Nissl granule. ओके, जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें Nissl granules कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ Nissl granule इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ Nissl granules है. ओके, dendrites, we discuss about the dendrites are usually shorter, tapering and much branch process that project out of cell body. अब ये सेल बॉडी से निकलते हैं और इनका वर्क क्या होता है, एक्सेप्ट करना मैसेज को, राइट. दे ऑल्सो कंटेन Nissl granules and may one of several in numbers. Okay, they conduct nerve impulse throughout cell body and called afferent process. अब ये रिसीव करते हैं प्रोसेस है ना, रिसीव करते हैं मैसेजेस को, सो ये afferent processes है. Now we discuss about axon. Axon is a single, usually very long process of uniform thickness. The part of the cytosol where the axon arises is called hillock. जहाँ से सेल जो साइटोन है वहाँ से ये एक्सोन हाइलॉक से निकलता है ना बेटा. जो एक्सोन निकलता है वो साइटोन से कहाँ से निकलता है, एक्सोन हाइलॉक से. ओके, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन. ईच ब्रांच टर्मिनल इज एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच प्रोसेस सिनेप्टिक वेसल्स कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. अब देखो बेटा, एक्सोन का जो लास्ट पार्ट होता है वो बल्ब शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब. यहाँ से केमिकल्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करते हैं. The axon transmit nerve impulse away from the cell body. अब यहाँ से सेल बॉडी से अवे दूर ले जाते हैं ना. ओके बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पे न्यूरॉन और मसल आपसे अटैच होते हैं. There are two types of axon. First myelinated and second is non-myelinated. Myelinated means myelin sheet present होगी और myelin sheet के गैप में क्या होगा, node of Ranvier. Second is non-myelinated means myelin sheet absent होगी. The main properties of neural tissues are excitability and conductivity. Okay, compare the following. First is CNS and PNS. It's occupy the control region of the body. Okay, सेंट्रल रीजन को इट्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल रीजन ऑफ बॉडी. अब आपको पता है बेटा इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, सेंट्रल रीजन में ये रहता है ना. इट ऑक्यूपाई द पेरिफेरल रीजन ऑफ बॉडी. तो पीएनएस क्या है, पेरिफेरल रीजन में है. इट कॉन्सिस्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अभी हमने डिस्कस किया पीएनएस में क्या आएगा, इट कंप्राइज क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. यहाँ से क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व निकलेंगी पीएनएस से. द ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन सीएनएस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई. जो न्यूरॉन्स जो सीएनएस से निकलती है उसके ग्रुप को न्यूक्लियाई कहते हैं. द ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड गैंग्लिया. अब जो पीएनएस से जो ग्रुप निकलता है न्यूरॉन्स का उसे गैंग्लिया कहते हैं. ओके, दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ पार्ट फर्स्ट.